अभी लगता है हम सबकी अंतिम घड़ियां हैं, अंतिम जन्म की भी अंतिम घड़ियां हैं। सारा इतना ज्ञान सागर बाबा ने इतना ज्ञान बच्चों को दिया है, जो पहले भी हम कहते सागर स्याही बनाओ, धरती कागज बनाओ, जार कलम बनाओ तो भी लिखने के सागर की स्याही बनाएंगे तो धरती को कागज बनाएंगे, जारों को कलम बने तो भी लिखा नहीं जा सकता है। लिखे भी कौन ऐसे? सारे यज्ञ के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा खर्चा कागजों में हुआ है। दादी ऐसी है ना, कागजों पर ही खर्चा हुआ है ना। हाँ, परंतु वो इतना सारा इतना ज्ञान दिया किसको है? बच्चों को। और बच्चों भी बड़े अक्ल वाले हैं, सियाने हैं, जो इतना लिखा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता है, वो सारा हमको समाने के लिए बुद्धि चिड़िया जैसी पर सागर को हप कर लेने के लिए है। अभी ज्ञान सागर बाबा कहाँ है? प्रेम का पता चला, बाबा की अच्छी महिमा का पता चला। जो दिल चाहता है ये महिमा बाबा की कोई अच्छी समझ जाए सिर्फ है। बाप कौन है? पर हमने अच्छा समझ लिया। आत्मा को परमात्मा ने आत्मा को तो पहचान दी, तो आत्मा है। ऐसी पहचान दे दे करके देते देते आखिर परमात्मा कौन है इसको अच्छी तरह जान जाओ बच्चा, पूरा जान जाओ। कैसा है, क्या करता है, क्या कैसे कराता है, कहाँ रहता है, कब करता है, जो काम वो करता है और कोई देवात्मा भी नहीं कर सकता है, कोई धर्म पिता भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो परम पिता है हमारा। इतनी सारी परम पिता है हमारा, उसकी सारी नॉलेज, फिर सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज, हर आत्माओं की नॉलेज उसके पास है, वो हमारे में भरी है। अंदर खोल के देखो कभी, मेरे अंदर में क्या है। मैं ये बताती हूँ, मेरे को कितना भी चाहूं ना बोलूं ना, पर बोलने में रह नहीं सकती हूँ, पर तो मुझे अच्छा लगता है ये बोलना। मेरे अंदर में क्या है? मैंने इनको अपनी भक्ति सुनाई थी। मैं नहीं समझती हूँ हमारी जैसी भक्ति बाबा ने भक्ति की है, पर बाबा को पता था मैंने कैसी भक्ति की है। सिंधी में कहते हैं, सिंधी में बोलती थी, सारी सारी रात अंदर वेठो आई राम बाहर निकरिया, अंदर वेठो आई राम बाहर निकरिया। राम तो अंदर बैठा है, बाहर आ जाओ ना, सामने निकल के आ जाओ ना, निकल आ जाओ ना। दूसरा, मैं भजन गाती थी। बाबा ने इसलिए मुझे बचपन से प्यार किया हुआ है। डे टू बी लव टोल मिठरा, अंदरी असली एन अंदर जा खोल। यानी अंदर तुम टुपकी लगाए तो तुमको मिलेगा, पर असली एन अंदर का खोल। ये भजन साई साई रात्यां गाती थी बड़े बड़े महात्माओं के सामने।
इसलिए बड़े बड़े महात्माओं ने भी प्यार किया होगा। ये बाल की कैसी है? कोई शास्त्र ग्रंथ सुना है, मगर मीनिंग सुनाओ ना। ये तो मैंने पढ़ लिया ना, पर मीनिंग सुनाओ ना। आखिर परमात्मा कहाँ है वो बता दो ना। बेचारे साधु संत महात्मा भी ऐसे शांत हो जाते थे। ये बता दो ना। माला फेरो, मूर्ति की पूजा, ये तो मैं समझ, इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना। मुख में राम का स्मरण हो और मन में और कोई बात चलती हो, ये मुझे नहीं चाहिए ना। तब भी अपने अंदर अपने आप को देखे हर एक। मैं क्यों बताती हूं ये? मेरे अंदर अब कुछ नहीं चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने आकर के प्रवेश करके सारा उसको इतना ज्ञान सागर ने ज्ञान दिया, तो फिर बाबा बोलता है, देखना ये किसने कहा, वो किसने कहा। शिव बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा। एक बारी बाबा ने हमको बच्चों को कहा था, बच्चे जानते हो उसने क्या बोला, इसने क्या बोला? तो मुझे पता है, हम दीदी हम देखते थे, ये शब्द ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये बात शिव बाबा ने कहा। अब मूली पढ़ेंगे ना, इतनी प्यार से ऐसी, ये किसका बोल है? बच्चे मामकम याद करो। पर ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वो कहते याद करो तो विक्रम विनाश कर दूंगा। ये किसने कहा? इतनी वंडरफुल बातें हैं, दोनों के गहराई में जाते हैं। शिव बाबा कैसा है, ब्रह्मा बाबा कैसा है, वो देता है और लेता है। वो एक बाबा कहता था, मैं कान से सुनता हूं, मुख से बोलता हूं, सेम टाइम। वो सुनाता है, फिर मैं उसी घड़ी सुनाता हूं। मुख से सुनाता है, सुनता है उनकी पहले, उसी घड़ी सुनता है, फिर मंथन करता है, उसी घड़ी मंथन करता है, फिर सुनाता है। कितनी कमाल है। तो हम बच्चे देखे ऐसे अपने बाबा को अच्छी तरह से समझ लिया है। जो कभी इतना समझे, ये वो उसने डायरेक्शन दिया, ये कहता है ऐसे करो, वो कहता है ये करो, ये कहता है ऐसे करो। आप मुरलियां पढ़ेंगे ना भाई, ज्ञान योग से बैटरी चार्ज होंगी, गिरत पढ़ता रहेगा, पढ़ते रहेंगे, पढ़ता रहेगा, आखिर हाथ पश्चिमा कुछ लिखेंगे। पर बीच में अगर ज्ञान योगा का गिरत पढ़ा ही ना हा, तो आत्मा क्या होंगी? झुटका खाएंगी। ऐसे आत्मा कैसे उठी याद करे? समझा? क्यों? बुद्धि योग लगाना पड़ेगा ना, बुद्धि में ज्ञान को ग्रहण भी करना पड़ेगा ना। बुद्धि ऐसी सतोगुणी बुद्धि। तो पहले पहले हम लोगों को बाबा ने समझाया था, हम समझ लिया था। मम्मा की सरस्वती की हंस पर सवारी क्यों है? कोई लक्ष्मी की हंस पर सवारी नहीं है, कोई जगदम्बा की नहीं है। राधे तो कृष्ण के साथ है। मामा तो राधे, मामा का नाम तो राधे था, मामा तो राधे थी, और फट से सरस्वती बन गई, बुद्धि हंस जैसी। बस सतोगुनी बुद्धि ले लिया, बाकी से हमारा कोई काम नहीं। तो प्रैक्टिकली मामा सरस्वती बन गई, गॉडेस ऑफ नॉलेज। मामा का मुरली सुनाना, मामा की बात करना, ऐसा बोल बाबा के बोल रही है, ऐसा सुना रही है, सरस्वती को सितार दी है, बड़ी सुंदर। अभी मैं पूछूं अपने आप से, मैं कौन हूं? मेरे मामा ऐसी, मेरा बाबा ऐसा दिख रहे हैं,
कितना सदा चेहरा चमक रहा है सदा। बाबा मेरा कैसा, मेरी मम्मा कैसी, और मेरा जैसा कैसा। मैं सारे चेहरे में ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, वो मेरे चेहरे में आ जाता है। जैसा देखेंगे, जैसा सोचेंगे, वो उस चेहरे पर आता है। प्रेजेंट समय भी कोई का छिपता नहीं है। ये अपने आप से ठगी मत करो। नहीं, मैं तो बाबा को याद करती हूँ। अरे तू सच्ची दिल से याद बता, याद बाबा की याद है। बाबा की याद में इतनी शक्ति है, कोई बात याद आती नहीं है। जिसको इस कंट्रास्ट का पूरा पता हो गया, अनुभव हो गया, जिसको बाबा की बात याद है, कोई बात याद आती नहीं। कोई उनसे और बात करता भी नहीं, वो सुनता भी नहीं। तो हमारे रूम में हमें बाबा के आगे 3 छोटे बच्चे मिले थे। एंजल है, पर एक एक कान को, दोनों कान को हाथ रखेंगे ना, एक को तो नहीं रखते हैं ना, समझा। दोनों आंखों को भी ऐसे करेंगे ना, एक आंख ऐसे, एक हाथ तो नहीं करेंगे ना, पर मुख को ऐसे करते हैं। बाबा के आगे में 3 बच्चे ये इधर उधर कर देते, मैं बाबा के आगे 3 बच्चों को रख देती हूँ, संभाल के रख देती हूँ। छोटे छोटे है बहुत, समझो। ऐसे हम प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस का ध्यान रखें, क्या बन जाएंगे फरिश्ते। वो 3 बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, सभी को उठा करके एक काम को निकालो, पर 3 बड़े छोटे अच्छे हैं। और मुझे पता है बाबा बॉम्बे में था, तो थोड़ी कहानी सुना लेती हूँ। तो रतनवीन दादी उस टाइम में जब आती थी ना, तो उसने देखा फ्लोरा फाउंटेन पर 3 बच्चे निकले थे। तो देखा अच्छा है बहुत, टॉक नो इविल, हियर नो इविल सीन, 3 बच्चे इकट्ठे थे। तो बाबा ने कहा ये सौगात अच्छी है। तो रतन में 11 रुपए में लेके आई। मुझे बाबा ने कहा बच्ची ये कितने में मिलेगा। मैंने कहा बाबा देखेंगे। दूसरे दिन उस दुकानदार पर मैं गई। मैंने कहा ये चीज अच्छी है, बड़ी अच्छी है, और हम तो ये सौगात कई आत्माओं को मेरा बाबा देने चाहता है, तुम कितने में देगा। कहा 3 रुपए में। मैं कहा ये चीज हम तो ऐसे ही लोगों को सिखाने के लिए भाई, और कुछ नहीं, किसको गिफ्ट देंगे ना, ये मेरा बाबा ये गिफ्ट देगा, 3 रुपए बोल दिया मेरा बाबा देगा। ऐसे मेरा बाबा से बॉम्बे में बहुत इकोनॉमी से बहुत अच्छी खरीदारियां की है, बहुत अच्छी की है। तो कहा 3 रुपए में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेके आई बाबा के पास। पर अंदर से आया ये बनते कहाँ है, क्यों नहीं जाता बाबा को लेकर के दे दे रहे। तो पुणे गई, तो पुणे में गई, उस दुकानदार से पूछा, ऐसे ऐसे बातें करते का जो फैशन निकलता है ना दुकानों पर, सब दुकान पर चला जाता है। उस टाइम सब दुकानों पर ये अच्छा लगा था, लोगों को अच्छा लगता था। तो मैंने पूछा ये कहाँ बनते, ऐसे ही पूछा। तो और भी चित्र थे, कृष्ण का था, ये था। तो मैंने कहा, तो उसने समझाई नहीं ये क्यों पूछ रही है। बताया पूना पनवेल में बनता है, वहाँ ये फैक्ट्री है। वंडर है ये, मैं सीधी बस लेकर के वहां पहुंच गई जहां वो बनते थे। उनसे पूछा तो भाई कितना खाता है। का 1 रुपया। ये जो बना करके मैं बाबा के पास उसी को ही बोला 100 पीस मुझे बना के दे दो। बने हुए थे, बाबा के पास बाक्स पहुंचाया मुफ्त में, 1 रुपया भी नहीं दिया। अभी सारे विश्व भर में हर एक को पता है ये 3 बंदर, यहाँ 3 बच्चे, उसको ही देखकर बाबा नलनी का चित्र बनवा दिया था। नलनी के शिकल से,
नलिनी जब ज्ञान में आई थी, ऐसे वह उनसे अच्छा कृष्ण का बना दिया था। जैसे हमारा कृष्ण है ना, ऐसे मुरली ऐसे ये वो, तो ऐसे तो कृष्ण कहाँ बनता नहीं है। तो उन दिनों बाबा ने कृष्ण ये बनवाया था, सरगोइया हाथों में है, पर ऐसा चित्र बनवाया। मुझे 3 रुपए में बना के दिया, बाहर वो 12 रुपए में बेचते थे। कहने का भाव ये है, जिस बात के हम मीनिंग को जानते हैं वो सिर्फ गिफ्ट नहीं है, पर हमको ऐसा बनना है, ये करना है, सारा दिन उसी चिंतन में। जो बाबा का, फिर हमें बाबा से चिट्चेट किया था, मैं जब भी कहती थी अभी तो ये तो अच्छा हो गया, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। फिर समझा भैया, अभी ये चौथा ये डालो, थिंक नो इविल। तो पहला कौन सा हुआ? ऐसे अपने आप को समझा समझा करके बाबा इतना जो सिखाता है वो समझा करके जो हम अगर अमल में ले आते हैं तो हम कौन हो गए? कलप पहले वाले बाबा के सिकीलदे लाडले नूरे रतन बच्चे। सारा जो बाबा ने ज्ञान दिया, कभी रात्या नहीं भी नहीं, पर सारा ज्ञान अंदर से, पॉइंट्स के रूप में भी नहीं, प्राप्ति कितनी जबरदस्त है। सुख शांति का तो भंडारा भरपूर है। दुख क्या चीज, किस चीज का नाम मैं पता ही नहीं है। तो जो बाबा पहले, ये भी एक थोड़ी सी कहानी सुना लेती हूँ। तो हम जो जहाँ दीदी की सिटिंग रूम है ना, वो मम्मा की रूम थी। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने मम्मा के खटिया पर सोने के लिए मुझे भाग्य दिया। बाबा ने कहा तुम मम्मा के खटिया पर सो जाओ। फिर मैं मम्मा के खटिया पर सोती थी। इतना अच्छा चाट, उन दिनों बाबा चाट की बड़ी अच्छी मुरली चलाता था, तो चाट देखने के लिए बड़ा अच्छा। तो एक बारी तो जो यहाँ से दरवाजा है ना, वो दरवाजा बंद करके बंद होता था। मैं शाम के टाइम ऐसे बैठी हुई हूँ, अंदर से चाट ऐसे देख रही हूँ। बाबा कहता है, तो बाबा दरवाजा खोल के सामने आ गया। सामने आकर ऐसी दृष्टि दे रहा था। मैंने कहा उठने की, खटिया पर मैं बैठी हूँ शाल ओढ़ के ऐसे। तो कहता है बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। बच्ची भक्ति में कहा ना, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। अभी भगवान कहता है तुमको, मैं गुलाम हूं तेरा। क्या समझो? फिर बाबा ने उठा के अपने रूम में लेके गया। वहां से अपने बाबा के रूम में कहा, तो फिर बैठो। क्या देख, चाट देख रही थी बच्ची। तो हमेशा याद आता है, बाबा मेरा चाट देख रहा है। क्या कर रही है? का चाट देख रही थी। अच्छा चलो सभा में बताऊंगा अच्छा चाट किसको कहा जाता है। फिर भोजन के बाद बाबा सभा में रात को 9 बजे आया। 9 बजे आया तो सामने बैठ के कहता है, चाट देख रही थी ना, अच्छा बच्ची किसको दुख तो नहीं देती हो? दुख नहीं देती हो ना तो चाट अच्छा है। ऐसा कान में ऐसे प्यार से बता दिया। तो ध्यान रहा, चाट अच्छा तभी है जब किसी को मेरे से दुख न मिले। पर मेरे को किसी कोई दुख देवे ले भी नहीं, तब से दुख देना और लेना। पीछे बाबा ने मूल्यांचल बहुत चलाई।
सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो, पीछे मूल्यांकन चलाइए ये। परंतु ये जिसका चार्ट में किसको दुख नहीं देना है, नहीं देना है तो लेंगे भी नहीं। कोई देंगे टेस्ट ले लेगा, लेंगे नहीं, लगेगा नहीं। कोई कुछ कहता है दिल में, हाँ अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं महसूस होगा मेरा अपमान करता है, ये करता है, नो। कभी भी, पर ये भी बाबा से सीखी, मम्मा से सीखी, सच्चाई आप पे इस समय पर हमको शक्तिशाली बनाती है। सबको सच्चाई को देख लेते हैं, जान लेते हैं। अगर मेरे अंदर सच्चाई है नहीं है तो हम कहें मैं सच्ची हूं, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। कितना भी मैं दिखाऊं मैं सच्ची हूं, ना नहीं मानेगा। सच ऐसी चीज है, अंधों को आंख देने वाला है, बैरों को कान देने वाला है, गूंगों को बुलाने वाला है। सच ऐसी चीज है, अंधे भी देख लेंगे सच्चा है, बैरे भी कह देंगे ये सच है। पर हमको क्या करना है, सच्चाई के महत्व को अच्छी तरह से जान करके, दिल से जान करके, अंदर के, जिसमें 3 प्रकार का पुरुषार्थ कभी भी अपनी लाइफ में मिस न हो। एक बाबा कहता है, बच्चे याद में रहो जंग उतरे, क्यों बहुत कड़ी जंग चढ़ी हुई है। जो जंग चढ़ी हुई चीज होती है वो निकम्मी होती है। या किसी को पहले जंग नहीं, अचानक संग में, खराब संग में जंग चढ़ जाती है, वो निकम्मा हो जाता है। और किसी के संग का प्रभाव में या दबाव में जंग चढ़ गई तो याद देखो जंग उतरी है। इतनी ज्ञान का शक्ति हो, ऐसी जंग उतर जाए जो निकम्मी चीज काम वाली हो गई। क्यों बाबा हमको चेंज करता है, नया कैसे बनाता है। जो न काम वाली चीज है उसको काम का बना देता है। इतनी जंग उतरी हुई हो, जो सुई है तो सुई, पर जंग चढ़ी हुई है, कोई काम की नहीं है। न सिलाई के काम की, न इंजेक्शन के काम की। बड़ा संभालते हैं इंजेक्शन लगाने वाले, अगर ये भी ध्यान रखे न रखे ये सुई कैसी है, सारा काम खत्म। है तो सुई, और सुई जंग न चढ़ी हुई हो। पाखा ऐसा है जहां से धागा पास तो करे ना, धागा पास नहीं करता है तो कोई काम की नहीं। स्नेह का धागा अगर सुई से पास नहीं होता है, माला में आएगा कैसे, हवा खाएगी घर को। एक तो जंग, भले आत्मा सुई में से इतनी छोटी सी है, जंग जब तक थोड़ी भी चढ़ी हुई है निकम्मी है, कभी नहीं समझे मैं काम की हूं। इस पर हमें अच्छा विचार करके 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 आखिर इतना तो काम की चीज हो, बाबा के काम की रहूं, बाबा के काम की रहूं। इसके लिए एक बारी बाबा ने कहा था, मेरे काम का बच्चा कोई नहीं है यहां। मेरे को तीर लग गया, बाबा की काम का कोई नहीं है। और वो दिन आज का दिन है, मैं बाबा आपके काम की रहूं, बाबा आपके काम की रहूं। मुझे नहीं बाबा का ये निकम्मी है मेरे लिए। निकम्मी करके कोने में फेंक देवे। अरे ऐसे मरी हूं तो पूरा मरूं ना, अधमरी होकर के क्या जैसे भूतनाथ हो जाएंगी।
जो इस दुनिया में भी नहीं, बाबा की दुनिया में भी नहीं, वो कौन है? वो भूत है ना। वो भगवान के बच्चे थोड़े ही है। उनसे तो डर लगता है ना, पता नहीं ये क्या करेगा, क्या करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। पर ऐसे जो भगवान का बच्चा है वो तो सबका रक्षक है ना, उनसे कोई डरेगा थोड़े ही। अरे भूतों को भगाने वाला है वो तो। इतनी पावर है आत्मा में, जिसमें कोई भूत नहीं है उसमें पावर है, भगवान की पावर है, तो उसमें कोई भूत प्रवेश नहीं हो सकता। माया का कोई भी भूत किसी हालत में प्रवेश नहीं हो सकता। तो बाबा के काम का हो गया। बाबा के काम का वो बच्चा है जिसमें कोई भी प्रकार के माया के, कहने में आता है 5 विकार, पर 5 विकार से हमेशा मुझे पता है 5 विकार दूसरे भी है। 5 विकार वो तो डर गए, चलो काम क्रोध गुस्सा यहां कौन करेगा, किसको करेगा, करे तो सही। लोभ रख करके क्या करेगा, चोरी करे तो सही। किसमें मोह रख करके अटैचमेंट करे तो सही। अहंकार कहां दिखाए तो सही, यहां तो नहीं कर सकता कोई। 5 विकार में से कोई भी विकार यहां कोई नहीं कर सकता, एकदम गेट आउट हो जाएगा, गेट के अंदर रह नहीं सकता है। एक भी विकार होगा, लोभ होगा चोरी करेगा, मोह होगा तो किसी से अटैचमेंट रखेगा, अहंकार होगा ऐसे ऐसे करेगा, गेट आउट। बाबा के गेट अंदर रह भी नहीं सकता है, उसको अंदर पांव टिकेंगे नहीं, काने काने भाग जाएगा। माया भगा के लेके जाएगी, कहेंगे यहां तो इसका दाल नहीं गलेगी, अच्छा चलो मैं तुमको लेके जाता हूं। जो बाबा ने कहा राम सीता, राम जिस राजा की सीता चोरी हो गई वो राम किस काम का। आज की मूल्य में बाबा ने कहा ना, वो थोड़ी राम राज्य चाहिए, राम राज्य की तो ये कहानियां सुनाते हैं। परंतु वो जो राम राज्य की कहानी है ना, वो सच्ची पच्ची कहानी यहां से है। सीता मर्यादा की लकीर से बाहर निकली, एक बार थोड़ी निकली, और रावण ने अच्छी अच्छी बातें दिखा करके सोरानंद कर खींच के अपने पास बिठा दिया। अभी जाएंगी कहां? तो मैं हमेशा कहती हूँ रामायण की कथा पहले भी मैं कहती हूँ मुझे नहीं सुननी है, भागवत लीला अच्छी है, रामायण की कथा सारा रोना ही रोना, पीटना ही पीटा। क्यों? ईर्षा। ईर्षा इतनी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो चले गए, पर ईर्षा कभी भी शांति से बाबा को याद करने नहीं देगी, श्रेष्ठ कर्म करने नहीं देंगी, अपना भाग्य का सितारा बाबा ने जो उम्मीद दे रखता है ना वो पूरी करने नहीं देंगी, अपनी इच्छाएं तमन्नाएं में औरों से भेंट करेंगे। ये ऐसे मैं भी ऐसे मैं ऐसे सारा दिन चिंतन में, ईर्षा वाले का चिंतन ऐसे है, तो ईर्षा वाले का चिंतन में द्वेष भाव है, मित्रता भाव नहीं होगा। जिसके अंदर द्वेष भाव है वो कभी भी भगवान का को अपना मित्र नहीं बना सकता है, अपना मित्र खुद नहीं बन सकता है, दूसरे को नहीं बना सकता है। कोई नहीं, किसको नहीं समझेगा ये मेरा भाई है या मेरी बहन है, जैसे उसको दुश्मन है। अरे उसको सब प्यार करते हैं, पर प्यार को भी ठुकराते हैं, नहीं ऐसे ऐसे सारा दिन आंख ऐसी है, ईर्ष्या वाले की आंख। मैं तो ईर्ष्या वाले की आंख देख करके लगता है भगवान बचाए, उनकी आंखें बड़ी ऐसी दुखी रहने की, दुख देने की।
ये ऐसे करते, मेरे को नहीं करते, मेरे कैसे, सारा दिन अंदर गुस्सा 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 गुस्सा, जिसमें ईर्ष्या है, द्वेष भाव है, उसमें अलबेलाई जो बाबा ने कल कहा, स्क्रू कभी भी मशीन का टाइट नहीं हो सकता, एक्यूरेट नहीं हो सकता। जिसका स्क्रू ढीला पड़ा है वो मशीन क्या काम करेंगे। जो अलबेलाई है, जिसमें ईर्ष्या है, आलस्य है, द्वेष भाव है, उसके पास सुस्ती तो रावण की बहन है। मजाल ज्ञान ध्यान ज्ञान में योग में कोई उसको मत, और सुस्ती ऐसा अंदर से मथे दिमाग को ऐसे ज्ञान सुनने नहीं देंगी, योग लगाने नहीं देंगी। बाकी काम 8 घंटा काम कर सकता है, 10 घंटा काम कर सकता है, पर ज्ञान सुनने से में नींद आएगी, योग लगाने में नींद आएगी। रावण की बहन है सुस्ती। तो ये जब तक अंदर अपने आप को एक तो जंग को तारने के लिए भी, बाबा का काम का बनने लिए भी इतना ध्यान नहीं रखा, तो बाबा के काम भले समझ में ये काम करता हूं, ये काम, पर बाबा के काम का नहीं है। बाबा ने सीधा ही सर्टिफिकेट दिया होगा, मेरे काम का बच्चा नहीं है। मम्मा इसको तुम संभालो। उसके पास कथा कहानियां होंगी, किसको सुनाए, न सुनाए तो रोने में। मम्मा बाबा के सामने कोई रो नहीं सकता, बाबा के सामने मुंह ऐसा कर नहीं सकता। आए तो सही बाबा के सामने। जिसको कोई कंप्लेंट करनी होगी, ये मम्मा ये बात है, मम्मा ये, मम्मा अच्छा अच्छा सुनकर अच्छा 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 अच्छा, वो बाबा के काम का थोड़ी है। कोई कहते मेरी बात कोई सुनता नहीं है, अच्छा सुनता नहीं तो क्या सुने तुम्हारी बात। बाबा जो सुनाता है वो तुम सुनते नहीं हो, तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा। जो बाबा की बात नहीं सुनता है, उसकी बात सुन करके क्या करेंगे हम। तो जो फिर उनके सुनने वाले मिल जाते हैं संघ के रंग में, हाँ सच मेरे से भी ऐसे होता है, इनसे भी ऐसे होता है, मेरे से भी ऐसे होता है। मिल गई वो सोनारी टोली, वो बातें यहाँ पर उसके पास था। सारे यज्ञ के हिस्ट्री में, कराची के हिस्ट्री में, चाहे मेरे पास कोई कथा कहानी नहीं है, किसकी भी नहीं है। लौकिक में सब बहने भाई चले, कुछ भी है, हर एक का काम मर जाने हैं, हर एक का पाठ अपना। मुझे क्या करने का है, तो एक तो ये बात जंग उतरे। दूसरी बात है, बाबा कहता है ऐसे योग लगाओ सारे विक्रम नाश हो जाए। तो किसने में से पूछा, तो क्या निशानी है जो समझे मेरे विक्रम विनाश हो गए। पुराने अन्य के जन्मों के किए हुए विक्रम सारे बाबा की याद, सच्ची याद से विनाश हो गए। बताओ क्या। पूरा अनुभव से मैंने कहा, वो विक्रमाजीत स्थिति क्या होती है उसका ध्यान है। उसको भूल से कभी विकल्प नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। किससे बदला लेने का ख्याल नहीं आएगा। किसी के भी कोई अच्छाई न अच्छाई पर ध्यान नहीं जाएगा। तो विकल्प से फ्री हुए, तो व्यर्थ से फ्री हुए, तो शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की, बाबा की याद की कमाल का फल स्वरूप, जो बाबा ने आज वरदान में बोला, फल स्वरूप सेवा में भी बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। पर सेवा में बल और फल कहां से मिले। अगर मेरे पास पूरा अच्छी तरह से भावना सच्ची नहीं है,
भावना का भारा मिलता है ना, सच्ची भावना का भारा ये है, तो बल भी मिलता है सेवा में, बहुत बल। अभी और आधा घंटा बोल सकती हूँ, सांस नहीं चल रहा है, बल मिलता है ना, फल खा सकते हैं ना, फल है बल है ना, फल से बल मिलता है ना, और फल से बल मिलता है भाई, और कुछ नहीं कहो, फल खा लो, चलो ठीक है, ज्यादा नहीं, फल खा लो, जो की हुई सेवा है उसका फल लगा बल है। पर ऐसा फल, अच्छा फल, बीज बोया वो होगा तो फल खाएंगे ना, ऐसे तो बीज मैंने बोया ही नहीं, सेवा की बाबा ने, फल मैं खाएंगी क्या? पर बाबा ने सेवा की, मैंने साथी बन गई कुछ, जैसे बाबा आप करते हो वैसे मैं भी करती, जैसे बाबा आप करते हो, जैसे बाबा ने कहा कारपेंटर का बेटा होगा ना वो कारपेंटर बन जाएगा, पलनाना का बेटा, तो बाबा का बेटा हो ना, जैसे बाबा करते वैसे कर लो, सिंपल बात है। बल भी मिला, बल भी मिला। फिर बाबा कहते हैं तीसरा, जो कल की मूली थी, बंधन मुक्त आत्मा हूं, शरीर छोड़ने के स्थिति अब भी हमारी ऐसी होंगी तो 84 जन्म शरीर ऐसे छोड़ेंगे, मुझे गारंटी है। भक्ति मार्ग में भी मैंने कई अच्छी अच्छी आत्माओं को देखा, शरीर की अंतिम गति उनकी बड़ी अच्छी हुई, कि कोई ऐसी अच्छी भगत आत्मा प्राणायाम चराते, वो प्राणायाम चराता था, देह त्याग किया। दूसरा हमारा लौकिक काका, उसको अंदर ये संकल्प था, शरीर छोड़ूं तो जा काशी में शरीर छोड़ूं, तो सबको छोड़ के, सब कुटुंब परिवार को छोड़ के अंत में जा काशी में रहा, भगवान के यादों में। वो जो भक्ति करता था, भगवान जब तक फल खाए नहीं ना तब तक नहीं खाता था, ऐसे नहीं फल पूजा रखिया, फल कटे, भगवान खाए फिर खाता था। ऐसी अंदर से सच्ची भावना वाले जो होते हैं ना, उसके लिए बुद्धि में भावना सच्ची वाले को ये भगवान फल देता है, तो जीते हैं तो भगवान का बल है और सेवा का फल है। या सेवा का जो भी करता है तो उसका जो फल है ना, प्रत्यक्ष फल है ना, सेवा का प्रत्यक्ष फल है ना, कोई और उसमें मिक्सचर बात नहीं है ना, तो उसका बल बहुत है, वो बल औरों को मिलता है। अब सिर्फ फल नहीं मिला, जूस मिल गई, भाई इतना फल कहां से आएगा, इतने फल की जूस का गिलास मिला, ठीक हो गया। इतने गुलाब के फूल है, अच्छा गुलाब के फूल कहाँ संभालेंगे, अच्छा गुलदस्ता भी कहाँ तक चलेगा, गुलाब जल निकाल दिया, दिमाग ठंडा, दिल खुश। गुलाब जल की खुशबू सबसे अच्छी है, गुलकंद बना दिया, काम के कोई भी बीमारी थोड़ा गुलकंद खा लिया, ठीक हो गया। तो ऐसी हमारे अंदर जो ज्ञान मिला है, उसका जो फल स्वरूप है, ताकत इतनी हो जो हम तो खाएं किस अच्छा भाई और कुछ नहीं करो। हम जब नर्स थी, किसको कितना भी बुखार हो, अभी भी मैं ऐसे करती हूँ, मेरे पास गुलाब का जल हमेशा साथ रखती हूँ, ऐसे डाल देती हूँ, ऐसे डाल देती हूँ, ऐसे करते, ठंडा ठंडा रहता है। खुशबू भी अच्छी, मीठी खुशबू है, और कुछ नहीं, और कुछ है तो नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, गुलाब जल तो मेरे पास रखो तो सकता है। तो ऐसे अंदर से अपनी स्थिति को, तो बंधन मुक्त आत्मा जीवन मुक्त है, जीवन में है ना, पर हर मुक्त पहले अंदर मुक्त है
किसी के भी संस्कार स्वभाव के थोड़ा वश में आ गई, ये बंधन है, डीप है। तो बाबा ऐसे हमको फ्री करके परम धाम में लेने चाहता है। मेरे साथ चलो बच्चे, मेरे साथ, पतित पावन बापू ना, इतना तुमको पवित्र बनाया है ना, चलो मेरे साथ बच्चे, चलो मेरे साथ। हाँ बाबा, पर बाबा ने कहा था अंत के समय में एक साथ चलेंगे, दूसरे बारात में आएंगे, तीसरे मच्छरों सदृश मरेंगे। मैं कौन हूं? आत्मा भगवान के साथ सज्जनी बन के जाएंगी, नूर पर बैठ के जाएंगी, यहां बारात में आएंगी, पीछे पीछे बारात में आएंगी। बारात में भी लंबी लंबी बारात होंगी, हाँ, लंबी लंबी होगी, छोटी बारात नहीं होंगी। कम से कम 9 लाख तो पहले पहले बारात में होंगे। मैं कहाँ होंगी? जब बाबा का गेट खुलेगा, परम धाम में जाएंगे, तो मैं कहाँ होंगी? पहले से अपना फिट करना है ना, हाँ? मैं, मेरा स्थान कहाँ होगा? ऐसे अगर अपने आप को जो बाबा ने दिया है वो विचार सागर मंथन से नहीं, पर विचार सागर मंथन से जो मक्खन मिला है, तो सियाना समझदार बच्चा वो बाबा का ज्ञान, मक्खन ताकत देता है, छाछ ठंडा बनाती है। छाछ बड़ी काम की चीज है, बड़ी फायदे वाली है ना। हम यहाँ यज्ञ में मक्खन निकालते थे, छाछ की करी बनाते थे, छाछ से बहुत फायदा लिया है। अभी मैंने देखा छाछ का मटका भरा हुआ रखा रहता है, कई भाई बहन पीते हैं, हाँ, ठंडा बनाती है। तो अंदर जो विचार कोई बात ताकत देती है, कोई कम से कम फौरन ठंडा बना, गर्म होने नहीं देती है। अरे पर जिसको विचार सागर मंथन नहीं आता है ना, न शक्ति है, मक्खन है जो अच्छी तरह से ऐसे खुद को भी देखे, दूसरे को मुस्कुराए तो सही ना। मुस्कुराना इतना मुश्किल है उसको, उसके अंदर मुश्किल बातें इतनी है, बेचारा मुस्कुराए कहाँ? उनकी मुश्किलात तो कोई समझता नहीं है। अच्छा ठीक है, लाइफ क्या हुई? फिर मैं हमेशा पूछती हूँ अपने आप से, मेरे यहां जीने का मतलब क्या? भगवान के घर में मरी तो सही, पर जीने का मतलब क्या? मेरा जीना किस काम का? जीना हो तो ऐसा, मरना हो तो ऐसा, ऐसे। ओम शांति। जा रहे बाबा, आ रहे हैं, तब तक तैयारी करके बाबा तैयार है, बाबा अभी रेडी हो रहे हैं, अभी तो थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को। अच्छा चलो, और जो कहेंगे टाइम चाहिए हो जाएगा, वो तो इतने समय ऐसा ही गमाया, बाकी भी समय गमा रहा है। तो ऐसी गफलत में टाइम नहीं गमाना है। जो बाबा लेने आया है, हम साथ न चले, बारात में भी पीछे पीछे आए, पर बारात में भी नहीं आए तो मच्छरों सदृश आत्मा जैसे मरेंगी ना, तो आत्मा की वैल्यू मच्छर मिसल हो गई। स्टार मिसल आत्मा चमके बाबा के पास जाए, वो नहीं होंगी। मच्छर मिसल, जैसे मच्छर मरे वैसे भी मरे। शरीर यहाँ पर है, आत्माएं चली गई। घर का नाटक पार पूरा हो गया, फिर जब आना होगा तब आएंगे बेचारे। आना तो है ही, परंतु जब आना होगा, अभी तो नाटक में पार पूरा हुआ। बाबा किसको ये नहीं कहेंगे तुमने ये किया, तुमने ये किया, पूरा हुआ बच्चा। जो जिसने जो किया, भगवान ने जो संगम पर आया, जो बच्चों को सुनाया समझाया, जिसने अपना भाग्य बनाया, जिसने भाग्य बनाया,
बच्चे अच्छा सच्चे है पक्के है, बाकी जो सच्चे या पक्के नहीं है तो अच्छे ठीक है चलो ओके। बाबा कहेंगे ओके मैंने तो बताया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। बाबा जब कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ और याद, अरे मुझे नंबरवार याद मिलेगा। तो ऐसे ऐसे मीठे मीठे बाबा के बोलों को जो यहाँ अंदर दिल में है ना, तो बाबा भी दिल खुश मिठाई खिलाता है। तो दादी गुलजार जब कहती है दिल खुश मिठाई खिलाओ खाओ, मैं कहती बनाने आवे तो खिलावे ना, ऐसे बनी बनाई मिली खा ली खुश हो गए, अरे तू बनाना तो सीख। दिल खुश मिठाई बनाने में कितना अच्छा है, तो मिठाई पर तो उसमें दूध भी अच्छा हो और शुगर भी अच्छी हो, थोड़ी कैंसर भी परी हुई हो, थोड़ा ये अच्छा परा हुआ हो, बन बड़ी एक्यूरेट हो। तो ये जब अंदर से मिठाई बनाने का जो अक्ल होगा, वही तो मिठाई न सिर्फ खुद खा के खुश होता है, वो सदा ही उसके पास रेडी है, ताजी ताजी रोज की मिठाई ताजी ताजी। तो ये तो सीखना होगा ना कम से कम। हाँ ओके, ओम शांति। मुझे दादी रतन ने भी कहा था नीचे कभी आ रही हो, और यहाँ दिल लग जाती है। मैंने कहा मैं तो नहीं आएंगी, मैं यहाँ ओम शांति भवन में जब आती हूँ, इंद्रप्रस्थ में रहती हूँ, तो मेरे को नीचे जाने के लिए कितना बल मिलता है यहाँ। थैंक यू बाबा। अभी कल देखे क्या करती हूँ, परंतु ये जो शाम का फायदा है ना, एम रखते हैं ना, तो समझा एक जंग उतर जाए, पाप कट जाए, बंधन मुक्त आत्मा होकर के ऐसे ही बाबा के पास चली जाए। और हमको अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाबा करा रहा है। हा? करना मेरा काम है। ओके, बाकी पूछो आज कौन आए हैं। कल तो मैं समझती हूँ मुझे कल शाम को यहाँ होना है, परसों का देखा जाएगा।